उसको इतना मार करके पिकअप पे लाद करके और ले जाके बाईपास मोतिहारी से 14 किलोमीटर पहले उसको किसी भी टाइम हमारे या हमारे परिवार के साथ कोई भी हत्या या अनहोनी लोग करा सकता है। अगर पूरा मीडिया के सामने मैं बोलता हूँ हमारे और हमारे परिवार के साथ कुछ भी हुआ तो ये लोग पूरा के पूरा दोषी होंगे, यही लोग अभियुक्त होंगे जितने भी इनके सहयोगी हैं, क्योंकि ये लोग हैं हमारे घर परिवार को तबाह कर हम लोगों को जान से मार के बिक देना के फिराक में पड़े हुए हैं। सर इसको न्याय दिया जाए प्लीज। दूसरे पक्ष का बयान सामने आया है, उसमें आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। ये बोला जा रहा है कि आप हम लोगों से रजिस्ट्री करा लीजिए, आप रजिस्ट्री करा लीजिए, क्या मतलब है? देखिए सर, सबसे पहले तो ये जो दूसरे पक्ष को आप देख रहे हैं जो इतना सुंदर बोल रहा है और साफ सफाई दे रहा है और अपने आप को बोल रहा है कि व्यापारी हैं, ये व्यापारी के भेष में बहुत बड़ा ड्रग्स माफिया तो है ही, साथ ही बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसका मैं आज इस मीडिया के माध्यम से हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर उसके पास भी है तो हमारे बात का काउंटर करे प्रूफ और प्रमाण के साथ, क्योंकि वो इतना ना झूठ पे झूठ बोले जा रहा है जिससे रक्सौल की जनता एकदम में त्रस्त हो गई है कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। इसके बातों में अच्छे बातों में पढ़ के बहुत सारे लोगों को बरगला रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। यहाँ तक इसके दुकान में जितना भी स्टाफ कोई रखता है उससे पूछा जाए क्या है, ये तो फर्जी तरीके से सबसे पेपर बनवाता है, फर्जी तरीके से पेपर बनवाता है कि यही कागज बनावत तो रही हो और तनको तेला बेला कहला तो घर से टंगवा ले। पूछिए इसके स्टाफ का दर्द, तो हम तो हमारा क्या जो उस वैसे लोगों से कर सकता है वो दूसरे का क्या किया जाए। अच्छा ये बताइए, ये आपके ऊपर जो लगा कि हम लोगों से रजिस्ट्री करा लीजिए, ये क्या मतलब है? उन लोगों ने क्या बोला कि ये जमीन हमसे रजिस्ट्री करवा लीजिए, ठीक है, और हमने उन लोगों से रजिस्ट्री नहीं कराया, हमने दूसरे आदमी के थ्रू वो जमीन रजिस्ट्री कराया। देखिए ये वाकया है, आपको एक हम आपको इसका प्रूफ दे रहे हैं, एक सेकेंड का हमको समय 2021 8:28 शाम में ये जो आपके सामने है कॉल रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट है। जिस कॉल रिकॉर्ड को हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है उसका ऑडियो भी सुनाएंगे। डेट रिपीट करिए फिर। डेट है 15 जून 2021 8:28 शाम में। क्या है उसमें, रिकॉर्डिंग में है क्या? इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सुना जाए एक बार। ठीक बा भैया, अपने कहल जाओ। सब बढ़िया बा। कहाँ बड़ा? पानी घरे घरे आ गल बड़ा। केगा भइला बातचीत? ना वो तो होते बा का अपन बाइट ला कि ना ए अजन विक्रम के बुलाओ ना लखे बरा ना आइला का है और बाद में बताया का है ना आइला। अच्छा मने आओगे चाहिए नु। हाँ अभी से मेरे भाई ना हमारे तुमरा के हम ज्यादा जुड़ना कोई नहीं है। तो अब गए आइला लोग गांव से बेलियारी से। हां तब विशेष उनका सब बिहार के बात बतिया गई। कर दी बुलवा ले ला काम बा। हां अच्छा हां बोला कोनो दिक्कत नहीं, विशेष तो बात होते बा का विशेष भेट हुई तो ना तो बतिया लिया तो इसे रेट लिखो। चल रेट भाई आल बा मगर पूछिए सन की कितना तक लास्ट हो जाए। या तो तू बुला लेना तो हमने चलाओ तो ऐसे बोलो। हां फोन पर कुछ बतिया जाओ और घर है ये रखानी कोनो दिक्कत नहीं है, या तो अभी ना तो सवेरे। ठीक बात तो जॉन बात साहब आमने सामने कोनो दिक्कत नहीं क्या। मो लास्ट वीक बेर हमरा के वो घर की कितना तक ले होई। अच्छा तो अभी घर ही ना बड़ा लोग हम। हां अच्छा हम 5 मिनट में बात करते हैं। ठीक है कैमरा ना अब अभियान तो कोने पर चलावल जाई। हां ठीक भाई अब के आलो ना तो वे के बेर लास्ट कितना तक ले मगर काम मगर तो नहीं चला देबो लोग हमरा से। ठीक बा तो अभियान दुकाने पर बात हो जाई। ठीक बा दुकाने पर चलम संज्ञान। हां ठीक ऐसे तो अपन रेट हो तो नहीं कोलाई बा लोग सब तो, लेकिन वो में कुछ कम होई कि ना होई माने हमने जोन टाइम पीरियड देले भाई संग ओनी टाइम तक ले ओकरा बाद फिर लेफ्ट सही तो जोन एकरा बादो कहले बने संग उहे लागी। अच्छा हां
हाँ तो ओकरा के ए भाई तो हमार उनकरा के डेट बा 25 तारीख लगा कोई ना मन मानोगे जी आपको अब इसके बीच में अरे भैया रहो दे दे मेरे और टुन्नू प्रसाद ठीक के बा। बड़े भाई गुड्डू की बात। इस दरमियान ये लोग ऐसा फ्रॉडिंग किए हमारे साथ कि हमसे पहले इन लोगों ने तय किया कि हाँ कितना में आप अपना ज़मीन हमको दे दीजिएगा। हमने जब देने से इनकार किया, मुझे झूठा मुकदमा में तो इन्होंने पहले, आप कह रहे हैं मेरी जमीन आपकी जमीन थी, हाँ मेरी ज़मीन थी, कैसे? हम लिए थे उस जमीन को, हमने पैसा दिया है, केवल रजिस्ट्री बाकी थी। हम सारे मीडिया के सामने उस सारे पार्टी को बैठा करके पूरा मीडिया ट्रायल कराएंगे, किस किस डेट में पैसा दिए सबका सबूत देंगे। टोटल पैसा बारी बारी चेक और आरटीजीएस के माध्यम से हमने दिया है, जिसका पेपर आपके सामने है। ये जो बोल रहे हैं कि 92 लाख में इन्होंने जमीन लिया है, जो दिखा रहे हैं, ये एकदम सरासर गलत है। एक किसी फर्जी आदमी को रुपया दे करके रजिस्ट्री करा ली किए हैं, और इस रुपये की भरपाई करने के लिए ये हम पे झूठा मुकदमा कराते चले गए। आप फर्जी आदमी कैसे कह रहे हैं उसको? फर्जी आदमी तो सब किसी के सामने, सबका सबूत आपके सामने मैं आज रखूंगा, यहाँ पे सबका सबूत मैं रखूंगा। इन्होंने पहले काम किया, हमसे जमीन का बात किया, जब हमारी इनकी डीलिंग नहीं सेट हुई, इन्होंने हमको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद में इन्होंने हमारे और हमारे परिवार पर प्रेशर और दबाव बनाया गया, जिसमें आप ही मीडिया के सामने कह रहे हैं 20 से 30 लाख रुपया हम इनसे मांगे थे। वो लोगों ने हमसे ज़बरदस्ती रंगदारी मांगा कि हमको 10 लाख रुपया दे दो, 20 लाख रुपया दे दो, हम साइड हो जाएंगे। आप ही लोगों से इन्होंने अपने इंटरव्यू में दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे जेल जाने के बाद से हमारे परिजनों के साथ इनके मौसा दिनेश जायसवाल जो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया लेकर के मैनेज कर दो, ना तो कागज कलम में लिख लो कि 2 बरिस निकले ना दे। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ एकदम प्रूफ है आपके सामने, मैं अभी प्रूफ दे रहा हूँ इस चीज का। करेंगे और खत्म टूलू जी करवाएंगे वाला क्या खत्म करा दीजिए कि ये तो सबसे बड़ा मैटर तो यही बना हुआ है। ए भाई सुनिए ना, वो बात बताए जी जी बोलिए। सीधा सीधा बात, जी 50 लाख रुपया लेके वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेगा? 50 वो बोला है लोग। हाँ हाँ अच्छा लेके करेगा, बोलिए। तो मेन बात है सब केसवा कैसे खत्म होगा। उसी मुद्दा पर पूरा बात करके हम खत्म करवाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर आपसे हम कल बात करेंगे उन लोगों से। नहीं तो आपको बता दे रहे हैं, जी। कागज कलम में लिख लीजिए, 2 साल के पहले जी जी एक आदमी नहीं निकलेगा। ए तो गजब बात है। कोई हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप ही के घर पे धरना दे देंगे हम लोग आके। हम हमारे हाथ में है ये नहीं है, अरे हमारा आपसे चीज नहीं है। धरना क्यों दीजिए, आप मेरे भाई हैं, हम लोग नहीं ना गलत कर, आप सोचे आपका गलत है ना। नहीं नहीं रक्सौल का लोग, आप पे- बॉर्डर का लोग समझता आप पे नहीं है। हमारा देखे नहीं, पर हम उस भावना से नहीं बोले हैं, आप पे हक है इसलिए बोले हैं। तो हम वहाँ बैठ जाएंगे आपके घर पे। हम कह रहे हैं कि इसमें कोई तरह की मामला नहीं है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, ही नहीं है। लेकिन हम उसमें पहल करके, माने पहल का समझिए कि वो आपके सपोर्ट करके उधर विरोध करके काम खत्म करेंगे। हाँ मैंने कुछ तो करना। 50 लेकिन आप छिड़ते बहुत बात है। अच्छा तो सुनिए, बोलिए क्लियर करवाए। अच्छा तो हम इस बात को मैंने उन लोगों से बैठ के बात करे कि नहीं, उनके गार्जियन से। कहीं पर पंचायती किसी को लेना जाना नहीं है। और फिर वो पश्चिमी चंपारण में जो केस ये लोग कर दिया है जाके, अभी एक वो नहीं है, 2 है, आपको बताया था। अब बताइए फिर लोग रह के पता खोल के एक बार कहानी बोला तो हम लोग क्लियर बताओ नहीं, जी जी के दिखा दें। जी जी। तो मैंने फिर उसमें दोनों में मुकेश जी का मैंने सारा काम हम करवा दें। ठीक है, तो मुकेश जी का भी उसमें नाम है। सारा ना नहीं है। हाँ भाई मुकेश जी को भाई तो आप मुकेश जी का नहीं है उसमें, बोल रहे हैं नहीं है तो नहीं है। जी एक हुआ है कि 2 हुआ है, ये बताइए पहले हमको। 2 अब वर्तमान में अभी 2 है। वर्तमान में 2 है, नहीं समझे मैंने। अभी 2 है। हाँ एक्स्ट्रा इसके अलावा 2 है। मैंने 2 के अलावा फिर 2 है। ना 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 हाँ। जो नहीं लगा है तो 2 है। अच्छा अच्छा वो हम आपको बता देंगे, दिखा देंगे, मतलब ले लेंगे। अभी हमारे पास नहीं है उसका नफा
वो कल हम पता कर लेंगे। नेट कब तक चालू होगा? नेट नेट नहीं पता चालू नहीं और क्या नेट कब तक चालू होगा। एक जो इसमें बात कर रहे हैं हंस के, वो मुकेश जी के साले हैं, पार्टी सुनील कुमार गुप्ता, जो पार्टी शंभू नगर छोड़ना में है। रहते हैं। कि सरकार बार बात कर देगा। इनकी जो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने ठीक है सुना, भैया। इसको अगर आप लोग कहिएगा कि झूठा है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग का भी मैं आपको प्रूफ देता हूं। जो वहां के प्रभारी ने आईटी सेल से निकाल करके इस बातों की पुष्टि की, आईटी सेल से निकाल करके इस बात की पुष्टि की, जो ये कह रहे हैं कि हाँ ये जो बात है सही है, जिस पे वहां के केस के आईओ सुनील कुमार सिंह का यहाँ दस्तखत है। अच्छे से देख लीजिए लोग, जितना भी वाकया हुआ है। ये लोग हमारे परिवार को इतना तबाह करने के फिराक में थे कि केस और मुकदमे की डर से अपनी जमीन छोड़ दें। जब हमारे परिवार के लोगों ने ये सब सारी बातें सुनी, हमसे जेल गेट पे मुलाकाती में आकर के जब इन्होंने सारी बातें बताई, तब हम इसमें आगे बढ़े। आगे बढ़ के आने के बाद में एक पर एक मामला खुलता गया। एक बात बताइए, अभी मामला जो बातचीत कल हुई है उसके विषय में हम लोग ज्यादा जानना चाहेंगे। जी जी सर, बोला 144 धारा जब लगी हुई थी जी। तो आप कह रहे, वो लोग तो 6 महीने से उसमें रह रहा है, तो फिर आपने धारा भी लगवा दिया और इस तरह से परेशान करने की कोशिश आपके ऊपर है ये। जी सर, वो कह रहे हैं कि 6 महीने से रह रहे हैं। इसका भी मैं आपके सामने प्रूफ दे रहा हूं कि वो 6 महीने से रह रहे हैं कि 14 दिन से रह रहे हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग पहले से 6 महीना पहले से उसमें रह भी रहे हैं। आज से 14 दिन पूर्व रात में 2 बजे, तारीख 25/9/2022 रात के 2 बजे में एक पिकअप और एक वैन से 50 से 60 हथियारबंद आदमी, जो आदमी इनको जमीन लिखी है नईमा खातून के घर में घुसते हैं, जिसका मात्र शेयर 8 कनवा जमीन है। चैलेंज करता हूं इस बात पे, 8 कनवा शेयर है। उस पार्टी से इन्होंने जमीन भी लिखवा लिया था और उसको पैसा भी नहीं दिया था। ये लोग जबरदस्ती उससे खाली करवाए। उसको इतना मार करके पिकअप पे लाद करके और ले जाके बाईपास मोतिहारी से 14 किलोमीटर पहले उसको बिक दिए। जब उसको होश आया तो दौड़ते दौड़ते यहीं रक्सौल आई, आके अपने परिजन से मिली, और मिलने के बाद जब सारी बातें बताई तो हम लोगों से बात हुआ। हम लोगों ने के संज्ञान में जब ये बात आया तो हुआ कि न्यायालय प्रशासन है, जाइए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात, रक्सौल के प्रशासन ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। बहुत ही सराहनीय बात। तुरंत इसमें से 4 आदमी को अरेस्ट किया गया। 4 आदमी को अरेस्ट किया गया और इन लोगों पे जो टूना, गुड्डू और चुन्नू है, इन लोगों पे FIR है। जिस महिला के साथ ये वाकया हुआ था उसका भी मैं फोटो, और इन लोगों पे जो FIR हुआ जिसमें 4 आदमी जेल गया, उसका भी मैं पेपर आपको दे रहा हूँ। ये 6 महीना से कैसे आ गए, जबकि इन्होंने तो लीगली 25/6 को उस घर में लाठी, डंडे और बंदूक के बल पे इन किए हैं। क्या 14 दिनों की 6 महीना बोला जाता है? यही है वो नईमा खातून, जिनको मार करके पीट करके इसको एकदम बाईपास में बिक दिया गया। इसने अपने बयान में दिया है, शायद ये डर जाए, और इससे भी लोग इतने गलत लोग हैं कि इससे भी लोग उल्टा बयान करवा लेंगे। अब मैं आपको इसी नईमा खातून के द्वारा 25 तारीख को जो ये लोग हरकत किया, उसका ये FIR कॉपी है, जिसका केस नंबर 450 है। अगर आप लोग को इस पेपर में अच्छा से नहीं दिख रहा है तो आप रक्सौल थाना से जा करके इस FIR की सत्यता कर सकते हैं। 450/22 7 आदमी अभियुक्त, 3 आदमी जेल और 3 आदमी अभी भी मौज कर रहा है कैमरा के सामने। उसी दिन उसके कल होके ये देखिए टोटली का टोटली पेपर में चला। कैसे इन लोगों ने हथियार के बल पर उस घर से डकैती करके संपत्ति लूटी। देखिए यहाँ पे कौन कौन से अखबार में ये छापा गया है? हिंदुस्तान उठा करके देख लिया जाए उस 26 तारीख का। दैनिक भास्कर,
फिर देखिए यहाँ पे घर में मारपीट के आरोप में 4 गिरफ्तार। बैंक रोड में घर में घुसकर पीट पाट कर सामान फेंका। 14 दिन को 6 महीना बोलते हैं। आगे की बात बताइए, आपकी ये सुधा देवी और शांति देवी के ऊपर भी आपने कुछ किया है, ये भी आरोप लग रहा है। पूर्व में भी वो लोगों ने सुधा देवी को जबरदस्ती अर्धनग्न करके उनके दुकान में भी लूटकांड किया था लोग, ठीक है। फिर हम लोग के प्लॉट के बगल में भी शांति देवी है, उनके ऊपर भी ये लोग हमला किया था, जिसके साक्ष्य मेरे पास है, उन वीडियो है, देखिए। शांति देवी की जहां तक बात हो रही है, यही शांति देवी है जो हमारे चौहद्दी में है, जिनको इन्होंने कह रहा है, यही शांति देवी है जो हमारे चौहद्दी में है। इनको हम ही लोगों ने जमीन रजिस्ट्री कराया, इनको हमसे लड़वा करके, हमसे केस करवा करके, हम पे केस करवा करके, और इतना गलत तरीका से उन लोग को थाना में नचवाएं। इस चीज का भी साक्ष्य और प्रमाण आज तो सुरेश जी नहीं है, उनका परिवार यहाँ नहीं है। समय और जरूरत आया तो मैं शांति देवी को भी बैठाऊंगा इस कैमरा के सामने और सारी हकीकत को बताऊंगा कि कैसे इन्होंने उस एक भले आदमी को गुड फेथ में ले करके और उसका गलत यूज किया। और इस मीडिया को बता देता हूं, हम लोग नारी का सम्मान करने वाले हैं। हम लोग वैसे आदमी नहीं है कि किसी नारी को पीट करके गाड़ी में लाद करके और बाईपास में फेंक करके उसका जमीन हड़प ले। सुधा देवी का क्या मामला है? सुधा देवी का भी वही बात है। सुधा देवी हम लोग के चावल बाजार वाले जमीन में रेंटर थी, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। आप जाइए ऑन कैमरा उससे बात कीजिए, ऑन कैमरा उससे और हमारी कोई भी मामलात नहीं है। उसको ये लोग गलत बता रहा है। उसका जो तार और कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उस सारे तार और कनेक्शन का कोर्ट में चिट्ठा रखा हुआ है। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट में चलिए, देखिए कोर्ट में क्या लिख के रखा हुआ है। तो आपके साथ ये कह रही है कि 14 लोगों से उन्होंने रजिस्ट्री करा रखा है, 92 लाख रुपया उन्होंने दे रखा है। वो प्लॉट का व्हाइट मनी हमने 92 लाख कुछ रुपया हमने व्हाइट मनी अपने अकाउंट में 14 आदमी के खाते में हमने पैसा दिया है। 14 आदमी से जी। यही तो जरूरी चीज है। अरे भाई आखिर वो 14 आदमी है कौन है वो जिससे वो 14 आदमी से रजिस्ट्री करा लिए? जमीन एक और 14 आदमी मालिक निकाला जाए पेपर। अगर उस जमीन का 14 आदमी मालिक होगा तो जो कहेगा मीडिया और वहां के जनप्रतिनिधि हम मान लेंगे। कहाँ के हैं 14 आदमी? रक्सौल के हैं। कोई आ रहा है मुजफ्फरपुर से, कोई आ रहा है मधुबनी से, या कोई आ रहा है समस्तीपुर से। और रही बात 92 लाख रुपये की, तो जिनको उन्होंने 92 लाख रुपया दिया है, अभी उनको शायद पता नहीं है कि वो ठगी का शिकार हुए हैं और दूसरे को जमीन हड़प करके वो अपना ठगी का रुपया वापस निकालने के फेर में लगे हुए हैं। कि आपके द्वारा 300 लोग आदमी उनके घर ले जाकर रंगदारी, मारपीट, धमकाने का काम किया गया है। उन लोगों ने 300 लोग ले आके हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें मेरा उसमें गोदाम है कपड़ा का, कपड़ा लूटकांड कर लिया लोग। हम लोग तीनों भाई को मारपीट किया, माँ के साथ मारपीट किया। मेरे एक संबंधी थे, उनको अर्धनग्न करके गलत तरीका से वो लोग। अच्छा एक चीज बताइए, जो जमीन मेरी है, जिस जमीन पे इन्होंने बुधवार के दिन यानी लगभग 5 तारीख को हमारे घर का ताला तोड़ा, हमने बात किया अपने भाई से, भाई हमारा बात किया प्रशासन से, प्रशासन बोला कि हम देख रही है। बुधवार के दिन कोई काम नहीं हुआ। उस दिन 5 तारीख था। जब इन्होंने हमारा घर का ताला तोड़ दिया और हमारे घर का ताला तोड़ करके उसमें जबरदस्ती, कैमरा वहां पे देखा जाए, 6 तारीख को उसमें लगे दुकान चलाने। उसी 6 तारीख को शाम में हमारा भाई राहुल कुमार एक आवेदन दिया डीएसपी के पास, डीएसपी रक्सौल और इंस्पेक्टर रक्सौल थाना में। 6 तारीख की शाम में, जब 6 तारीख के शाम में हम ही प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जमीन को बचाया जाए, तो 7 तारीख को 300 लोग लेके हम क्यों पहुंचेंगे? जबकि हम कह रहे हैं सर इस पेपर को देखा जाए,
कि हमारा जमीन कुछ दबंग लोग घेरने के फिराक में है, जिसका साक्ष्य आपके सामने है। और इसी जमीन पे करता हुआ है भरते हमें 7 तारीख को हम पे FIR करा दिया जाता है, जैसे पूर्व में इन्होंने षड्यंत्र रच के हम पर FIR करवाया था। FIR नंबर क्या है इसका? इसका FIR नंबर सर हो गया है 468/22 7/10 को, 7/10 जिसमें विभिन्न धाराओं में 12 धारा लगा है। कौन कौन सा धारा एक बार बता दीजिए। 147, 148, 149, 323, 307, 379, 354B, 120B, 354B का अर्थ तो यहाँ तक हम जानते हैं होता है किसी महिला के साथ गलत व्यवहार दुर्व्यवहार करना। अगर हमने किया होगा तो और भी बहुत सारे लोग होंगे वहां पे। 120 भी होता है षड्यंत्र रचना। कोई अपने जमीन के खिलाफ क्यों षड्यंत्र रचेगा भाई? चिरंजीव मस्करा और अजय मस्करा के साथ भी कुछ बातचीत हुई है आपकी, रंगदारी की बात? हाँ, चिरंजीव मस्करा की जो बात है, इसी तरह इन्हीं लोगों के द्वारा उस केस में भी उनको कुछ पुशअप और लाइनअप करके इन्होंने हम पे केस कराया था 435। एकदम सच्चाई बात है। लेकिन उसी केस को जब प्रशासन को सारी बात की जानकारी हुई तो प्रशासन ने उस केस को गलत पाते हुए हम लोग को वहां से निकाला। देखिए तो 435 में आप बरी हो चुके हैं? हम बरी हो चुके हैं, एकदम निर्दोष बाइज्जत बरी हुए हैं। ये लोग पैसा के बल पे हमको सब जगह फंसाते गए हैं। अभी भी हम कहते हैं रक्सौल थाना के SHO नीरज सर और मनोज सर से। उससे पहले हम रोकना चाहेंगे आपको। मुकेश जी, आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि आपने आईफोन उनका छीना है, छीना झपट हुई है। जो मोबाइल 13 Pro Max, iPhone 13 Pro Max मुकेश ने छीना मेरे हाथ से। कैमरा है हमारे पास, हाँ? वीडियो है उसका। बोलिए ये कहाँ का गुंडागर्दी है? ये कहाँ का गुंडागर्दी है? बोलिए। आईफोन मोबाइल छीन लिया लोग, 200 आदमी आया था लोग मारने के लिए। पूरा वीडियो है हम लोग के पास सबका। देखिए ये धंधा है। ये हम अपना जमीन पर जाएंगे तो हम बता के जाते हैं कि प्रशासन के साथ तो इतना बड़ा गुंडा है, लोग हथियार लेकर रखता है, वो लाइसेंसी बंदूक। हम जाएंगे अपना जान मरवाने उसके पास। इससे पहले भी बोला था कि जमीन पर आ जाएगा तो हम गोलियां मार देंगे वहीं पे। तो हमारा जान इतना सस्ता थोड़ा कि आईफोन छीनने के लिए हम जाएंगे अपना जान मरवाने। उनका कहना है कि आप जो है आईफोन 13 Pro Max जो है छीना झपटी किया है, उसका फुटेज भी कुछ भी कसरा दिखाए फुटेज वो। अरे वो लोग एडिटिंग मास्टर है, एडिटिंग मास्टर, वॉइस मास्टर। उन लोगों तो इतना ना जाली का जाली एविडेंस दिया कोर्ट में, हम लोग का बेल पे बेल कैंसिल कराया सब, जितना भी झूठा केस लोग किया। लेकिन हमारा लक बढ़िया था कि 67 का लाभ लेके निकल गए। चलिए, अब आप थाना से, रक्सौल प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? रक्सौल प्रशासन से यही कहेंगे कि सर हम लोग की मदद की जाए। बस एक प्रशासन पे ही भरोसा है आखिरी, और प्रशासन हमारा जितना भी हो मदद करे, सही कार्य करे। क्योंकि सर ये बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया है। सभी सबको आप लोग देखिए, जितना भी केस फर्जी हुआ है, आप लोगों को अगर विश्वास में लेके किया है तो सर का निष्पक्ष जांच किया जाए। हमारे तीनों भाई या हमारे बगल में बैठे मित्र मुकेश जी या सुनील कुमार पर जितना भी आरोप लगा एकदम गंभीर और गलत है, जिससे हम लोग की प्रतिष्ठा की धूमिल की जा रही है, हमारे घर परिवार को तबाह किया जा रहा है। प्लीज सर इसको देखते हुए सही कानूनी कार्रवाई की जाए और इस कांड से हमको मुक्त किया जाए सर, जिससे हम लोग अपने घर परिवार में आ सके। क्योंकि ये लोग इतना ना गलत तरीका से लड़ रहा है, जिससे समझिए रक्सौल का सौहार्द और माहौल जो भी है एकदम गलत बना चुका है। सर इसमें हम लोग का हेल्प किया जाए सर प्लीज। किसी भी टाइम हम लोग हत्या भी हो सकता है ये सब, और किसी भी टाइम बना रहा है लोग, किसी भी टाइम हमारे या हमारे परिवार के साथ कोई भी हत्या या अनहोनी लोग करा सकता है। अगर पूरा मीडिया के सामने मैं बोलता हूँ, हमारे और हमारे परिवार के साथ कुछ भी हुआ तो ये लोग पूरा के पूरा दोषी होंगे, यही लोग अभियुक्त होंगे, जितने भी इनके सहयोगी हैं। क्योंकि ये लोग हैं हमारे घर परिवार को तबाह कर हम लोगों को जान से मार के बिक देना के फिराक में पड़े हुए हैं। सर इसको न्याय दिया जाए प्लीज।